हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में सेमेस्टर फर्स्ट को अकॉर्डिंग बीए प्रोग्राम के जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको भारत में लोक प्रशासन जो आपका सब्जेक्ट है ड्यू एसओ रेगुलर एनसीबीएफ सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए टोटल 17 क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। तो ये 17 क्वेश्चन अगर आप करते हैं ना, तो पेपर में इसके अलावा आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखिए, टोटल आपके पेपर में 8 क्वेश्चन या तो 10 क्वेश्चन, ये 2 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर 8 क्वेश्चन आता है तो आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं पेपर में आपके। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो देखिए, अगर ये 17 क्वेश्चन है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, अगर आप इसमें से 50% भी सिलेबस कर लेते, जैसे कि आपको देखिए यूनिट कितनी है, 6 यूनिट है। अगर इसमें से अगर आप कोई से भी 4 यूनिट भी करते हैं ना, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, जिससे आप पास आउट हो सकते हैं 50% सिलेबस भी करके। तो 17 में से अगर 10 क्वेश्चन भी आप करके जाते हो तो उसमें से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है, हर यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है। और ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको अच्छे से आप पढ़ के स्टडी करके आप अपना पेपर देने जा सकते हैं। जैसे कि आपको इसकी बुक उठाएंगे तो 200 पेज के अकॉर्डिंग आपको बुक मिलती है, लेकिन उससे आपकी स्टडी अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन नोट्स से आपको ये होता है कि कम पेजों में ज़्यादा स्टडी आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को साथ के साथ आपको लिख लेना है। भारत में अपनाए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों की संक्षिप्त रूपरेखा पर दीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है एंड सेकंड देख सकते हैं, इस टाइप से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस पीडीएफ के लिए 50 रुपये ही पे करने होंगे, उसके बाद आपको इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, और जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को आप सभी को मिलेगा। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की रही है और उनकी पदोन्नति की शर्तें क्या रही? भारत में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ? तो देखिए, यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन है, या तो इस टाइप से या इस टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक ही होते हैं, थोड़े बहुत चेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो जैसे विकास हुआ है इसके कुछ पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, इसकी संरचना के पॉइंट है। तो इस टाइप से आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, फिर आपको निष्कर्ष मिल जाएगा, जिससे आप आंसर अच्छा हो सकता है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भारत में स्वतंत्रता सिविल सेवाओं पर औपनिवेशिक विरासत के प्रभाव की चर्चा कीजिए। भारत में प्रशासन में औपनिवेशिक विरासत की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन आपका 4 बनेगा। भारत में प्रधानमंत्री हुए कैबिनेट सचिवालय की भूमिका बताइए। लोक प्रशासन में कैबिनेट सचिवालय की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए, यहाँ तक 4 क्वेश्चन था और आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और जितने भी ये क्वेश्चन है ना, इनके क्वेश्चन विद आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्लेलिस्ट का आप चेक कर सकते हैं, और आने वाली फ्यूचर में इन सभी क्वेश्चन का आंसर फिर से दोबारा से रिपीट किए जाएंगे, वीडियो बना के अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? विकेंद्रीकरण की विशेषता, लाभ, लक्षण और रूप या प्रकार दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और प्रकार की व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। ये इसकी विशेषता, इसके महत्व, इसके लाभ, इसका जो दृष्टिकोण है, इसके प्रकार, रूप कह सकते हैं, सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन पर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष संदर्भ में पंचायती राज्य की विशेषता का वर्णन कीजिए। आपका यूनिट थर्ड आ गया, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। बजट का अर्थ क्या है? बजट के उद्देश्य, विशेषता, बजट के विभिन्न प्रकार और बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये देख सकते हैं, इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा है, किससे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, सब पॉइंट है। इसके विभिन्न जो प्रकार आप कह सकते हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, बजट क्या है? भारत में बजट की तैयारी करने और उसे लागू होने की प्रक्रिया चक्र का वर्णन कीजिए।
अब आपका यूनिट 4 है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए। ई गवर्नमेंट को परिभाषित करते हैं उनके विभिन्न मॉडल की व्याख्या कीजिए। ई गवर्नमेंट से संबंधित नीतियों का प्रशिक्षण कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसके आयाम बताने हैं, इसके जो लाभ क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको साथ के साथ लिखना है, सभी क्वेश्चन लिखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, इसके लाभ, इसकी समीक्षा, ये सारे क्वेश्चन है। फिर आपका यूनिट 5 है, उसके अकॉर्डिंग है। देखिए सामाजिक कल्याण क्या है, सामाजिक कल्याण के विभिन्न उपगामों की व्याख्या कीजिए। भारत में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का संक्षेप में प्रशिक्षण कीजिए। अब आपका जो लास्ट यूनिट है 6 है, उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख सकते हैं। लोकपाल क्या है, भारत में लोकपाल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समूलात्मक प्रशिक्षण कीजिए। जो आपका लास्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 17, तो उसे देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा का अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन है जो कि आपको बता रही है। अगर ये सभी क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपके पेपर में इसमें से 8 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे, जिसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन अटेंड करके पास आउट हो सकते हैं, वो भी अच्छे नंबर से। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है, उनकी वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी अच्छी हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे लेटेस्ट अपडेट एंड नोट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।